हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू की सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो यूजीसी नेट पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2004 से लेके 2026 तक पेपर वन के, वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, और जो हमारी कम्युनिकेशन की यूनिट है अलॉन्ग विथ पीईडी जो पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 6 यूनिट के पीवाईक्यूज एक साथ कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है तो चैनल पर जाकर के आप चेक कर सकते हो, सारी वीडियो सिस्टमेटिकली वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इरिटेशन इन आईज इज कॉज्ड बाय विच पॉल्यूटेंट? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है पैन है। पैन से जो है हमारे आईज में इरिटेशन देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कराया था, जिसमें ये बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कि इसमें से कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर आपको साथ में मैंने दे दिए थे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स के नाम और केमिकल फार्मूले, और उसके की सोर्स या नोट में कुछ ऐड कर दिया था, तो आप उसको देख लेना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका केमिकल फार्मूला CO था। इसी तरीके से कि ये सारे हमारे जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर यहाँ पर मैंने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ऐड कर दिए थे। ये देखिए यहाँ पर जो पैन है, यहाँ पे बताया था मैंने, एक कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक दैट कॉजेज आई इरिटेशन। तो जो है हमारा पैन है, जिसको हम पीरोसाइल नाइट्रेट्स बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H3NO5। तो आप इन दो चीज़ों को देख लेना, जो हमारा पैन है उसकी वजह से हमें आई में इरिटेशन होता है, और ये जो है बाकी चीज़ें ये आप भी देख लेना, हाइड्रोकार्बन से चाहिए इससे क्या होता है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जितने भी इसके नेम थे, और या जो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं डायरेक्टली इमीडिएटली, ये आप इसकी लिस्ट एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद? नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से, या ओजोन डिप्लीशन से, या hazardous वेस्ट से, या बायोडाइवर्सिटी से? तो गाइस जो नगोया प्रोटोकॉल है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज जो है हमारा एसोसिएटेड विद कीटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट से, और जो ओजोन डिप्लीशन है इट इज एसोसिएटेड विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आप इसको याद रखते हैं, क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, आने वाले टाइम में पूछे भी गए हैं। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बेसिल कन्वेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ मीथेन? वेटलैंड्स, होम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, या सीमेंट इंडस्ट्री? तो जो हमारा सोर्स ऑफ मीथेन है मेजर, वो ज़्यादातर हमारा वेटलैंड से होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है वेटलैंड, क्वेश्चन 83 का। अब यहाँ पर मैंने जो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं मीथेन के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और साथ ही साथ में जो नेचुरल हैं वो भी ऐड कर दिए। तो आप देख लीजिए पहले, एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन मेड सोर्सेज कौन से हैं। लाइव स्टॉक जैसे हो गया कैटल, बफेलो, शीप, या राइस कल्टीवेशन से जो होता है, और फिर लैंड फिल, सॉलिड वेस्ट, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, कोल माइनिंग से भी मीथेन निकलती है, और सीवेज एंड वेस्ट आवर ट्रीटमेंट से, और बायोमास बर्निंग भी एक मेजर सोर्स है मीथेन का। और बाकी जो सोर्सेज ऑफ मीथेन है जो नेचुरल सोर्सेज में आते हैं, जैसे कि वेटलैंड हो गया, ये बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें डिकम्पोज हो जाता है बगैर ऑक्सीजन के। टर्माइट्स हो गए, या आपके ओशियंस और मरीन सेडिमेंट्स हो गया, परमाफ्रॉस्ट के मेल्ट हो जाने की वजह से भी आपको मीथेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड 2 to 3%, 22 to 25%, 10 to 12%, लेस देन 1%। देखिए ये 2013 के अराउंड का क्वेश्चन है, 2013 के आसपास का। तो तब जो हमारा जो प्रोडक्शन था, पावर प्रोडक्शन अराउंड 10 to 12% के अराउंड था। अभी हमारा 20 to 25% के अराउंड पहुंच चुका है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 85, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पेसीज, साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है
कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है। इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड वन, जब भी ये जो है जो अर्थक्वेक्स होते हैं, तो जब भी इंक्रीज देखने को मिले वन मैग्नीट्यूड पे ऑन रिचर स्केल, तो इसका क्या मतलब होता है, पूछा है। ए टेन फोल्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, ए टेन फोल्ड increase in energy of seismic waves, twofold increase in amplitude of seismic waves, या twofold increase in energy of seismic waves। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है ए टेन फोल्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो इससे रिलेटेड कुछ जो रिचर स्केल होती है जिसमें हम मापते हैं अर्थक्वेक के एम्पलीट्यूड को, तो रिसर्च स्केल इज ए लॉगरिथमिक, और ईच इंक्रीज ऑफ वन मैग्नीट्यूड मीन्स 10 टाइम्स ग्रेटर वेव एम्पलीट्यूड, एंड जो इसका 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज होती है जब भी एक मैग्नीट्यूड से इंक्रीज होता है हमारा रिचर स्केल पे। तो आप देख लेना इसको, ए टेन फोल्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्निफिक एक्टिविटीज, और ये जो टू फोल्ड इंक्रीज इन एनर्जी है ये अराउंड 32 मोर टाइम्स होगा, ये टू फोल्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये 10 फोल्ड एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा और 32 टाइम्स मोर एनर्जी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप कौन सा मेजर नहीं है। लिटरेसी रेट, ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट, सेक्स रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो गाइस सेक्स रेशियो है वो नहीं है एक मेजर एचडीआई का। एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पब्लिश की जाती है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या एचडीआर। इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं एचडीआई क्लासिफिकेशन में। 8 एंड अबव पर है तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। 7 to 7 0.700 से 0.799 तक है तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। 0.550 से लेकर 0.699 तक है तो ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा, और 0.55 के बिलो है तो ये लो डेवलपमेंट कैटेगरी में आएगा। इंडिया जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। और बाकी जो एच डी आई है, कभी पूछ सकता है कि किस तरीके का मीन यूज़ करता है, तो एच डी आई जो है वो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करता है, ना कि अर्थमेटिक मीन। तो आप ये ज्योमेट्रिक मीन याद रखते हैं, क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि एच डी आई जो है कौन सा मीन यूज़ करता है, ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक मीन। और जो एच टी आई है ये मेरर थ्री डायमेंशन, इसकी जो वैल्यू होती है 0 to 1 से 0 से लेके 1 के बीच। और हेल्थ, तीन मेजर इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जेएनआई पर कैपिटा। बाकी ये 1990 में डेवलप किया गया था, कुछ रीजनल इंफॉर्मेशन भी है। इसमें जो मेजर इकोनॉमिक थे वो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक थे, डॉक्टर महबूबुल हक। तो वो लीड कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर करने में। और एक मेजर नाम और है अमर्त्य सेन जी का, वो भी उस टीम में शामिल थे बट वो हेड नहीं थे उसके। तो जो अभी क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले महबूबुल हक ऑप्शंस में हो तो आप महबूबुल हक ही पे आप जो है टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड मोस्ट important सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया एनर्जी नीड्स इज सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे हाइड्रो पावर था, बट अभी के टाइम पे सोलर एनर्जी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या फॉसिल फ्यूल्स का जो फॉसिल फ्यूल्स के बाद जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की एनर्जी नीड में वो सोलर एनर्जी का है। बट जिस टाइम का क्वेश्चन है उस टाइम पे हाइड्रो पावर थी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो करंट एनर्जी है फॉसिल फ्यूल्स अराउंड 56% है, और जो हमारी सोलर एनर्जी है वो 18.5%, 100+ गीगावाट की जो एनर्जी है वो जनरेट की जाती है। बाकी जो विंड एनर्जी है और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, तो बहरहाल ये जो हमारी ये सोलर है द सेकेंड लार्जेस्ट पावर कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनामता डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ड्यू टू लेड मरकरी, कैडमियम या जिंक। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो मरकरी है। मिनामता डिजास्टर जापान में हुआ था। मिनामता डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय मरकरी, पॉइजनिंग हो गई थी। इसमें क्या हुआ था कि केमिकल जो फैक्ट्री थी वो रिलीज किया था उसने मिथाइल मरकरी इनटू मिनामता बे। फिश एंड जो सेल फिश थी दे गॉट कंटेमिनेटेड, उनको प्रॉब्लम हो गई थी उससे। और फिर जो जिन लोगों ने उन फिशेस को खाया था वो जो है बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज का शिकार हुए थे वो लोग। तो जो मिनामटा डिजीज है वो बेसिकली मरकरी पॉइजनिंग की वजह से हुई थी।
लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमंस? अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट, वोल्केनिक इरप्शंस या ड्रॉट्स एंड फ्लड? जो ड्रॉट्स एंड फ्लड्स हैं वो हाईएस्ट पोटेंशियल है कि ह्यूमंस को जो कॉज कर सकते हैं। बिकॉज आप देखिए जितने भी जो दूसरे हैं अगर हम कंपेयर करें कि अर्थक्वेक्स में तो ये सडन होते हैं बट लोकलाइज होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे होते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस भी लिमिटेड रीजन्स पर होते हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं ये रीजनल इम्पैक्ट, इनका भी रीजनल इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है। बट ड्रॉट एंड फ्लड जो होते हैं ये वाइड स्प्रेड होते हैं, लॉन्ग टर्म ह्यूमन सफरिंग देखने को मिलती है, जैसे कि दे अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशंस, कॉज मिस डिस्प्लेसमेंट, लीड टू फूड शॉर्टेज, फेमाइन, डिजीज आउटब्रेक्स, और इस वजह से दे रिजल्ट इन मैक्सिमम इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल लॉस। तो ड्रॉट एंड फ्लड जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।